हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। तो दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर 2025 और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो रही है। एक घटनाक्रम है। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है और यहाँ पर आसियान का एक समिट है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं या नहीं गए हैं, ये बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब तक जितनी भी आसियान की समिट्स हुई हैं सभी में पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ कोरोना टाइम की जो हुई थी बैठकें, उनमें उन्होंने वर्चुअली बैठक में शामिल हुए थे। लेकिन आज की 26 अक्टूबर 2025 की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल हो रहे हैं, ना कि वे खुद वहां पर जा रहे हैं। आखिर इस घटना के पीछे ऐसा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाला कुछ मामला है? क्या कोई ऐसी रणनीति है कि अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप से अलग रखना है? क्योंकि जिस तरह से वो दबाव की राजनीति पर चलते हैं, जिस तरह के बयानबाजी कभी भी कुछ भी दे देते हैं, क्या अपने आप को नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच में चल रही है ट्रेड वार्ता, क्या ऐसा एक रणनीति के तहत कर रहे हैं प्रधानमंत्री की शर्म अल शेख की बैठक में ना जाना, देन उसके बाद फिर यहाँ इस बैठक में ना जाना? क्या है वो रणनीति? और आखिर ये रणनीति अगर है तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप इसका रीजन है, या इसका कोई कारण कुछ और है? क्या है भारत की रणनीति? इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आप विस्तार से समझ सके कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या, क्यों इस तरह की रणनीति बनाई है भारत ने या भारत के विदेश मंत्रालय या मोदी जी ने। चलिए हम विस्तार से देखते हैं। तो आज का मुद्दा है, प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट में शामिल होने मलेशिया नहीं जाएंगे। कुछ दिनों पहले हमने एक डाला था कि गाजा पीस समिट, जो कि शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित की जा रही थी, वहां भी मोदी जी ने जाने से इनकार कर दिया था, वहां भी मोदी जी नहीं गए थे और वहां पर भी भेजा था एक राज्य स्तरीय मंत्री को। और अब यहां पर अगर जाएंगे तो हमारे विदेश मंत्री जो होंगे वो प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व वहां पर करेंगे और वे वर्चुअली शामिल होंगे इस बैठक में। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि अब ये क्या है। तो देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान जिसे कहा जाता है, उसकी समिट में शामिल होने के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे। और ये कब? आज 26 अक्टूबर को वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे वे। अब ये क्यों, तो जानते हैं और आगे। और 27 अक्टूबर को मलेशिया में आयोजित 20वां ईस्ट एशिया सम्मेलन में जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब ये जो समिट है कहां हो रहा है, तो मैंने आपको मैप में दिखाया कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हो रहा है। 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में जो बड़े महत्वपूर्ण नेता रहे, देखिए आसियान के सदस्य तो हैं, इसके अलावा दुनिया के अन्य जो बड़े देशों के नेता हैं वे कौन कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इसके अलावा जापान की अभी अभी नवनिर्वाचित जो प्रधानमंत्री बनी है सनाए ताकाइची, ये आ रही हैं। ब्राजील के लंबे समय से चले आ रहे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और सिरिल रामाफोसा के और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो वहां पर इन्होंने बहुत ही एक तगड़ा जवाब दे दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि इस तरीके से वहां के साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने बिल्कुल सभी के सामने, मीडिया के सामने, जिस तरह से जिस अंदाज में बात की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये यूँ समझिए उस तरह का था कि इसको देख करके शायद जेलेंस्की, जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, वे शायद मुस्कुराए हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जलील किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की, तो उस समय जेलेंस्की भी काफ़ी चिढ़ गए थे। लेकिन इस बार इनके कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर तनाव बना था इन दोनों के बीच में, बट यहाँ पर ये दोनों फिर आ रहे हैं। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण अफ्रीका की जो अगली मीटिंग जाना है, वहाँ पर उन्होंने अभी से कह दिया कि वे वहाँ पर नहीं जाएंगे। हालांकि हालात क्या है वे हम सभी समझ पाते हैं। कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो कि अपने आप को आसियान समिट से इस साल बाहर रख रहे हैं, और इन्होंने ना केवल यहां अपने आप को बाहर रखा, बल्कि शर्म अल शेख में जो गाजा पीस समिट हुआ था उससे भी अपने आप को दूर रखा था। जैसे कि व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ। अब अगर हम माफ कीजिए, शी जिनपिंग। अब अगर हम यहां पर बात करें कि आखिर ये सब चल क्यों रहा है, तो देखिए
प्रधानमंत्री मोदी अब तक जितनी भी आसियान की समिट हुई है उन सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनके इस निर्णय को बड़ा ही असामान्य फैसला माना जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वे वैश्विक मंचों पर हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। हर जहां कहीं भी किसी भी तरह के वैश्विक मंचों पर जब भी उन्हें जाने का मौका मिला है तो वे हमेशा वहां उपस्थित रहे। ऐसे में यहां पर वे नहीं जा रहे हैं तो इसे बड़ा असामान्य माना जा रहा है कि आखिर वे क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहां पर बहुत ही सामान्य तरीके से अगर हम देखें तो मे भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने आमने सामने की बैठक से बचना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए शायद नहीं जा रहे हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में कैसे, तो 2014 में जब से वे प्रधानमंत्री बने तब से वे लगातार आसियान की सभी बैठकों में शामिल हुए हैं, सिवाय 2020 और 21 के, जबकि कोविड के कारण वर्चुअली वे शामिल हुए थे। वहीं अगर 2022 की अगर हम बात करें तो तब भी वे नहीं जा पाए थे। तब तत्कालीन भारत के जो राष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने प्रधानमंत्री का वहां पर प्रतिनिधित्व किया था। अब अगर हम बात करें 2023 में भारत में आयोजित G20 समिट से ठीक पहले भी मोदी जकार्ता में आसियान समिट की जब बैठक हुई थी उसमें भी शरीक होने के लिए जकार्ता पहुंचे थे। लेकिन अभी हाल के कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो मोदी जी ने कुछ वैश्विक सम्मेलनों या आयोजनों में जाने से अपने आप को दूरी बना ली है। जैसे कि कुछ समय पहले ही मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया गाजा शांति सम्मेलन, इसमें वे अनुपस्थित रहे। और इसी तरीके से अगर हम देखें, हालांकि मीडिया में खबरें चल रही थी कि सितंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप से भी वे वहां मुलाकात करेंगे। लेकिन मोदी जी ने यहां पर भी अपनी दूरी बना के रखी और यहां पर एस जयशंकर ने वहां पर संबोधित किया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक तरीके में साफ साफ दिख रहा है कि दूरी बना। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बात को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस यहां पर कहती कि आसियान सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का नहीं जाना एक तरह से सवाल उठाने का उनको मुद्दा मिल गया है। और यहां पर जयराम रमेश जो कांग्रेस के एक बड़े नेता है, वे लिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया नहीं जाने की वजह साफ है कि वह राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते जो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भी शामिल होने का निमंत्रण इसी वजह से ठुकरा दिया था। वे कहते हैं कि अब मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति का सामना नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार हैं वे कहते हैं कि अमेरिका से दूरी बना करके रखना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आखिर वजह क्या है? देखिए, सामरिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने एक्स पर कुछ बातें लिखी, हम उनको यहां कोट करते हैं। वे कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी का ट्रंप की मौजूदगी वाले आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल ना होने का फैसला अगर देखा जाए तो वे सिर्फ ऐसे देख सकते कि राष्ट्रपति ट्रंप से वे दूरी बना के रखना चाहते हैं। वजह क्यों? क्योंकि ट्रंप ने भारत पर ऊंचे टैरिफ आरोपित कर दिए हैं। इसके अलावा कई तरह के अप्रत्यक्ष प्रतिबंधों के जरिए भी भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है। अगर मान लीजिए मोदी ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो वहां पर यह तो मानिए कि ट्रेड डील पर बातचीत भी होगी, लेकिन जब तक ट्रेड डील पर कुछ चीजें फाइनलाइज नहीं हो जाती हैं तब तक नरेंद्र मोदी अपने आप को इस तरह की वार्ता से दूर रखें कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसी बात वहां ना कह दें जो कि बाद में समस्या पैदा कर जाए। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत साफ साफ एक चीज है कि वे कभी भी कोई भी बात कह सकते हैं और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डोनाल्ड ट्रंप उपयोग लगातार इस तरह की बातों के लिए करते रहें, दबाव बनाने के लिए करते रहें। ऐसे में यहां ये माना जा सकता है कि अगर यही वजह है तो ये वाजिब वजह है। क्यों? क्योंकि हम देखें तो लगभग भारत के ऊपर 50% का टैरिफ इंपोज करके रखा है। इसके अलावा लगातार अमेरिका भारत से अपने बाजार को खोलने की मांग कर रहा है और भारत ने अपनी कुछ शर्तें बता दी हैं। उन शर्तों के आधार पर भारत ट्रेड डील करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका भारत की जो वाजिब वजह हैं उनका निराकरण करने से इनकार करता है और डोनाल्ड ट्रंप दबाव की रणनीति पर चल रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि बस कुल मिलाकर के भारत अपना बाजार खोल दे। कुछ इसी तरह की बातें पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी लिखी हैं। वे लिखते हैं एक्स पर कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर जाते हैं तो ट्रंप के साथ उन्हें बैठक करनी पड़ेगी और ट्रंप की अप्रत्याशित और बेतुकी बातें राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकती हैं। ऐसे में
अमेरिका के साथ जब तक हमारा व्यापार समझौता ट्रेड डील नहीं हो जाती तब तक ट्रंप से बचना ही ज्यादा बेहतर उपाय है। तो देखिए सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। अगर हम दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत की बात अगर करें तो वे क्या लिखते हैं, वे कहते हैं यह कोई अचानक लिया गया या रहस्यमय फैसला नहीं है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त चल रही है ट्रेड डील, और इस ट्रेड डील में जहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह का मौका नहीं चूकते दबाव बनाने के लिए, ऐसे में यहां पर भारत को अपने आप को मजबूती से रखना है। तो भारत को ऐसे मौकों पर अपने आप को, खासतौर से प्रधानमंत्री को ट्रंप की दबाव के आगे एक्सपोज नहीं करना है अपने आप को, और वहां से सार्वजनिक रूप से अगर वे उपलब्ध होंगे तो ट्रंप कुछ ना कुछ बात तो मंच से कह ही देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, कुछ समय पहले की बात है, जैसे शर्म अल शेख की बात है, तो प्रधानमंत्री माफ कीजिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे वहां पर शहबाज शरीफ, वे भी वहां पर थे, और वे डोनाल्ड ट्रंप अचानक से कहते हैं, अच्छा ये बताइए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अभी जो आपने मुझे कहा था क्या आप मंच पे कह पाएंगे, माइक पे कह पाएंगे? वो कहते हैं बिल्कुल। और बात बस ये थी कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, इनको नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए, ये तो देवता, मतलब कुल मिला के अपनी प्रशस्तियां गंवाने का काम करते हैं वे, कि बस आप कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें करते जाइए और जो डोनाल्ड ट्रंप करें उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाइए। लेकिन ना तो भारत और ना ही नरेंद्र मोदी इस तरह के हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सभी बातों में हाँ मिला सकें। वे जो वास्तविक चीज जो भारत के हित में होगी उसी बात पर वे राजी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि इस तरह की सार्वजनिक असहजता से बचा जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो माफ कीजिएगा आसियान समिट में ना जाना एक सोची समझी रणनीति के तहत है। अब अगली बात और देखते हैं, क्या दक्षिण अफ्रीका में जो G20 की समिट होगी, क्या प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे? तो देखिए यहां पर जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ही घोषणा कर दी कि वह दक्षिण अफ्रीका में जो G20 की समिट है उसमें वे नहीं जाएंगे, क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीका की नीतियों को बहुत खराब मानते हैं। कुल मिलाकर के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ जो उनके तनावपूर्ण संबंध हैं, इस कारण डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण अफ्रीका जाने से बचना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी की तरह यहां पर उन्होंने भी उसी तरह का डिसीजन लिया। तो भारत ना तो भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, या किसी अन्य तरह के जोखिम लेने से डरते, बस वो इस बात का ध्यान रखते कि हमारी विदेश नीति के तहत जो हमारे देश के लिए बेहतर होगा हम उस रणनीति पे चलेंगे। तो मलेशिया ना जाना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है, और जिसके परिणाम हमें भविष्य में देखने को जरूर मिलेंगे। अब अगर हम बात करें क्वाड की बात करते हैं, इस साल भारत में क्वाड समिट होना है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में क्या कोई मुलाकात होगी या नहीं होगी। देखिए समय समय पर अलग अलग नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार नरेंद्र मोदी को अपना एक बेहतर दोस्त बताते रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कई ऐसी बातें कह जाते। फॉर एग्जांपल दीपावली की जब वे भारत को शुभकामनाएं दे रहे थे तो वहां एक बात और कह गए कि मैंने नरेंद्र मोदी को कह दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का आक्रमण ना किया जाए। अब ये भारत को एक तरह से असहज करने वाली बातें हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरह की बातों से न केवल भारत में विपक्ष को मुद्दे मिल जाते हैं, बल्कि एक कमजोर विदेश नीति होने का भी प्रमाण मिलता है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक था कि किसी भी तरह की असहज स्थिति पैदा करें डोनाल्ड ट्रंप से। उससे बचने का बेहतर तरीका है कि नरेंद्र मोदी खुद वहां उपस्थित ना हो, उनके ब्याह पर कोई और जाके प्रतिनिधित्व वहां करे। तो ऐसे में वर्चुअली तो वे शामिल होंगे, और वहां दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एस जयशंकर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों अब आप बताइएगा कि आज का विश्लेषण क्या आपको किस तरह से लगा, क्योंकि आप बहुत अलग अलग एंगल से सोचते हैं इन बातों को, लेकिन ये जो सबसे तार्किक जो सबसे बेहतर विश्लेषण था वो मैंने आपके समक्ष रखा है कि भारत की विदेश नीति का अगर आप एक बेहतर समझ बनाना चाहें तो भारत समय के अनुसार अपनी विदेश नीति में बदलाव लाता है। वो कभी भी किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं बनाए। ऐसे में जरूरी है कि स्वतंत्र विदेश नीति अगर अपनाए रखना है तो बड़े देश अमेरिका जैसे देशों की दबाव की नीति के आगे भी झुकने से इनकार करना आना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है यशोवर्धन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और ये है हजेला ईस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। अब तक आप हमारे साथ बने हुए, आपने यदि हमारे इस वीडियो को अभी देखा,
पसंद किया। और यदि आपने हमारे इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। जब तक अगला वीडियो आता है अपनी लर्निंग जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों।